नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है उसी वार को अहोई अष्टमी का व्रत होता है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान नहीं होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है और उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद में अर्थात तारे निकलने पर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रख करके पूजा की जाती है। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनती हैं। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की अहोई बनवाती हैं जिसे शाऊ भी कहते हैं और उसमें चांदी के दाने माती बनवा लिए जाते हैं। इस प्रकार गले में जिसमें पहनने के हार में हो या फिर पेंडल की भांति उसे लगाया जा सकता है, उसी भांति चांदी की अहोई भी डलवा ली जाती है। डोरे में चांदी के पाने डलवा लिए जाते हैं। फिर अहोई की रोली, कुमकुम, चावल, दूध व भात से पूजा की जाती है। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये निकाल करके बायना निकाला जाता है और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद अहोई शाऊ की माला को गले में पहन लिया जाता है। जो बायना निकाला था वो अपनी सासू जी को पांव लगकर दे दिया जाता है। इसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन किया जाता है। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर सिर झुकाकर प्रणाम करके रख दिया जाता है। जितने बेटे होते हैं उतनी ही बार, जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी ही बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाते हैं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो जाती हैं और बच्चों को दीर्घायु देकर के घर में नित नए मंगल भी करवाती हैं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उसके 7 बेटे थे। एक दिन साहूकारनी खेत में मिट्टी खोद रही थी। खेत में ज्यों ही कुल्हाड़ी मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुल्हाड़ी की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा ही दुख हुआ। वह विवश थी और यह काम उसने अनजाने में किया था। इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई वह अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। उसके बाद सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1-1 साल के अंतर में ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय ही काल के मुँह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। वे दोनों खाने पीने की ओर कोई ध्यान ना देकर जब तक उनमें शक्ति व साहस शरीर में रहा तब तक वह चलते ही रहे। जब वे पूर्णतया थक गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई
कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी को खोदते समय ध्यान ना देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और देवी अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हुए। फिर भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का भी परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्रों के माता पिता होकर और पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के बाद स्वर्ग को चले गए। अहोई माता का उज्जवल किस प्रकार से किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह किया गया हो तो उसे अहोई माता का उजमना कर लेना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखा जाता है। इसके साथ ही एक पीली साड़ी, ब्लाउज व उस पर अपनी समर्थ के अनुसार रुपए रख कर के हाथ में पानी लेकर थाली के चारों तरफ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव छूकर, वह सासू ना हो तो उनके समान जो भी हमसे बड़े हैं उन्हें दे दिया जाता है। हलवा पूड़ी का वायना अपने परिवार की सवासनी बहन बेटियों को दे दिया जाता है। बहुत सोच विचार करने के बाद, भली प्रकार से निरीक्षण करने के बाद ही किसी कार्य को आरंभ करना चाहिए। अनजाने में भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता का अजन्मा देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर संतान के सुख के साथ साथ धन, वैभव, लक्ष्मी और शांति की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय।